जी अस्सलाम वालेकुम। बचपन में हमने पढ़ा, सीखा और देखा कि दो कौमी नजरिया क्या होता है। उसके बाद जब थोड़े से बड़े हुए, थोड़ा होश संभाला तो हमें अंदाजा हुआ कि डिवाइड एंड रूल क्या होता है। उसके बाद जब हम दायरे गैर में आए तो हमें इदराक हुआ कि ये दोनों चीजें आपस में वेरी वेल कनेक्टेड हैं। इनका आपस में बहुत गहरा ताल्लुक है। दो कौमी नजरिया हम पाकिस्तान में छोड़ आए, हिंदुस्तान में छोड़ आए, और ये जो डिवाइड एंड रूल की स्ट्रेटजी है ये हमें अंदाजा हुआ इंग्लिस्तान में आके। 70 से 80 साल गुजर गए हैं, लेकिन आज भी हम इसका अमली मुजाहरा देखते हैं, डिवाइड एंड रूल का। इसका अमली मुजाहरा हमने तब देखा जब यूके की हुकूमत ने, यूके की गवर्नमेंट ने पाकिस्तान को एक खत लिखा और खत में ये लिखा कि हम नवाज शरीफ को पाकिस्तान वापस नहीं भेज सकते। अब इसकी वजूहात क्या है, रीजन आपको मैं बता देता हूं कि मैंने दो कौमी नजरिए की बात क्यों की और मैंने डिवाइड एंड रूल की बात क्यों की। पाकिस्तान ने यूके हुकूमत से, यूके की गवर्नमेंट से एक गुजारिश की, एक खत लिखा कि ये जो नवाज शरीफ हैं इनको हमारे हवाले कर दिया जाए, इनको डिपोर्ट कर दिया जाए ताकि ये अपने मुल्क वापस आए और इनके खिलाफ जो भी मुकदमात हैं उनको भुगतें और इनको हमारे मुल्क के मुताबिक इनकी गद्दारी की या इनके जो जराइम है उसके मुताबिक सजा मिले। लेकिन यूके की गवर्नमेंट, यूके के लोग जो हमेशा डिवाइड एंड रूल पर कह लीजिए कि ईमान रखते हैं और इनका पूरा एक इनकी स्ट्रैटेजी होती है कि दो लोगों को आपस में डिवाइड कर दिया जाए और फिर उनके ऊपर रूल किया जाए। अभी हाल ही में एक इंसिडेंट हुआ जब यूके की गवर्नमेंट ने एक तैयारा जो है वो तैयार किया जिसमें 40 पाकिस्तानी सवार थे और वो 40 पाकिस्तानी यूके में ओवर स्टेट थे और वो गैर कानूनी तौर पर यहां पर रह रहे थे। यूके की गवर्नमेंट ने उनको पकड़ा, गिरफ्तार किया, डिटेंशन में रखा और डिटेंशन के बाद उनको यहां से डिपोर्ट करने का प्लान किया। उन 40 लोगों की लिस्ट पाकिस्तान की हुकूमत के साथ शेयर की गई। पाकिस्तान की हुकूमत ने उनको कहा कि ठीक है, हमारी तरफ से क्लियर है, आप इनको लेके आ सकते हैं। लेकिन आखिरी वक्त में पाकिस्तान की हुकूमत ने इन 40 पाकिस्तानियों को अपने मुल्क में आने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान की हुकूमत के मुताबिक उन 40 लोगों का कोरोना टेस्ट नहीं हुआ था। अलबत्ता हकाइक कुछ और हैं। हकाइक ये हैं जो दी सन न्यूज में आपने पढ़े भी होंगे, अगर नहीं पढ़े तो मैं आपको बता देता हूं। हकाइक ये हैं कि यूके की गवर्नमेंट ने 40 लोगों को पाकिस्तान भेजना था, जबकि पाकिस्तान ने उन 40 लोगों को, 40 पाकिस्तानियों को पाकिस्तान आने से मना कर दिया और यूके की गवर्नमेंट को कहा कि हम एक ही शर्त पर उन 40 लोगों को पाकिस्तान आने की इजाजत दे सकते हैं कि अगर आप नवाज शरीफ को उनके साथ भेजें। यह खत पाकिस्तान की गवर्नमेंट से यूके की गवर्नमेंट को मिला, होम सेक्रेटरी प्रीति पटेल को मिला और प्रीति पटेल ने फिर इस खत का जवाब दिया। इस खत के जवाब में प्रीति पटेल ने कहा कि हम बैनुल-अक़वामी कवानीन के मुताबिक नवाज शरीफ को वापस नहीं भेज सकते या उसको डिपोर्ट नहीं कर सकते। अलबत्ता हम एक काम जरूर कर सकते हैं कि हम उसका एक्सट्रेडिशन कर सकते हैं। एक्सट्रेडिशन से मुराद ये है कि आप नवाज शरीफ के खिलाफ कोई जुर्म साबित कर दें, कोई इन्होंने जुर्म किया हो पाकिस्तान या पाकिस्तान से बाहर, तो हम, चूंकि एक हुकूमती मामला है, तो एक हुकूमत दूसरी हुकूमत के साथ ताउन करके एक ट्रीटी साइन करके वो जो मुजरिम होते हैं, चाहे वो एक्स प्राइम मिनिस्टर ही क्यों ना हो, उनको हम आपके हवाले कर देंगे। अब जो बॉल है वो पाकिस्तान की हुकूमत के हाथ में है। पाकिस्तान की हुकूमत जाहिर है सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट भी देगी और तमाम जो सबूत हैं वो पेश करेगी यूके की गवर्नमेंट को और बताएगी कि ये जो मुजरिम है पाकिस्तान में ये मतलूब है, अदालतों में मतलूब है और इनके खिलाफ मुकदमात हैं, लिहाजा इनको पाकिस्तान वापस भेजा जाए। दूसरी जानिब जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी है वो ये है कि यूके की गवर्नमेंट हमेशा चाहती है कि पाकिस्तान में कॉन्फ्लिक्ट रहे, किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी तरह से हर मुल्क में कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट रहे। कॉन्फ्लिक्ट रहेगा तो इनकी दुकान चलती रहेगी। यूके की गवर्नमेंट उसमें इन्वॉल्व होगी और अपने
बड़ापन होने का सबूत देगी। जिस तरह आपने देखा होगा कि अल्ताफ हुसैन जो कि जिनके खिलाफ बेशुमार कत्ल के मुकदमात हैं, बेशुमार दूसरी वारदातों के मुकदमात रहे हैं, लेकिन यूके की गवर्नमेंट ने कहा कि हम इनको वापस नहीं भेज सकते या पाकिस्तान की हुकूमत को वापस नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि हमारे पास तो कोई खास ठोस शवाहिद नहीं है। ऐसे ही जब पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने अल्ताफ हुसैन पर या उनकी पार्टी पर क्रैकडाउन किया, तो क्रैकडाउन के बाद अब यूके की गवर्नमेंट के पास एक और पपेट आ गया है और वो पपेट है नवाज शरीफ। नवाज शरीफ को यहाँ की हुकूमत ने एक पपेट के तौर पर इस्तेमाल करना है और जिसका अमली मुजाहरा आप पीडीएम के हालिया जलसों में देख चुके हैं। दूसरी जानिब यूके की हुकूमत किसी भी इंसान को बगैर सबूत के अपने मुल्क से निकाल नहीं सकती। अगर आपके खिलाफ कोई ठोस मुकदमात नहीं है, अगर आपने यूके में कोई जुर्म किया है, आप गैर कानूनी तौर पर रह रहे हैं या आप इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक दूसरे ममालिक में मतलूब हैं, तो यूके की गवर्नमेंट हंसी खुशी आपको यहां से डिपोर्ट कर देगी। लेकिन यहां पर मुद्दा यह है कि नवाज शरीफ के पास यहां की वैलिड रेजिडेंसी है, यहां के वो टैक्स पेयर भी हैं, यहां पे वो टैक्स देते हैं और यहां के एक मुअज़्ज़ज़ शहरी हैं जो कि पाकिस्तान में नहीं है। अब यूके के कानून के मुताबिक वो नवाज शरीफ को टच भी नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि नवाज शरीफ टैक्स पेयर हैं और ना ही उन्होंने यहाँ पर किसी किस्म का कोई घपला किया है और ना ही यहाँ पर वो ओवरस्टे हुए हैं। तो यूके की गवर्नमेंट इस वक्त बाउंड है कि उनको यहाँ पर रखे, नवाज शरीफ को यहाँ पर रखे। इस जमन में जो प्रीति पटेल हैं, इन्होंने क्लियर किया है पाकिस्तान की हुकूमत को कि हम नवाज शरीफ को डिपोर्ट तो नहीं कर सकते क्योंकि ये कानून है, लेकिन हम एक काम जरूर कर सकते हैं कि आप इनके खिलाफ कोई सबूत दे दें, कोई शवाहिद दे दें, कोई वर्डिक्ट दे दें, तो हम उसके बारे में सोच सकते हैं कि हम नवाज शरीफ को वापस भेज दें। याद रहे कि नवाज शरीफ 8 हफ्ते के लिए पाकिस्तान से लंदन आए थे, उन्होंने परवाज ली थी और इस गर्ज से आए थे कि यहाँ पर उनका इलाज होगा। ये जो उनका जो दौरानिया था उनके वीजे का, वो 8 वीक का था और 8 वीक के बाद पाकिस्तान की हुकूमत उनको वापस लेके जाना चाहती थी और अब इस हवाले से कोशिशें निस्बतन तेज हो गई हैं और पाकिस्तान की हुकूमत चाहती है कि जल्द अज जल्द नवाज शरीफ को पाकिस्तान वापस लेके आया जाए और जो उनके खिलाफ मुकदमात हैं उनको ये डील करें और अदालतों में जो केसेस चल रहे हैं उस हवाले से नवाज शरीफ उनकी जो समाअतें हैं उनको भुगतें और पाकिस्तान के कानून के मुताबिक उनको सजा मिले। भारत में अगर किसानों के साथ कुछ हो रहा है तो यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग किसानों की या सिख जो हमारी बरादरी है उसकी बहुत स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी यहाँ पर मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद भी पार्लियामेंट में इस हवाले से किसी किस्म की डिस्कशन नहीं हुई क्योंकि यूके चाहता है कि वहां पर कॉन्फ्लिक्ट्स रहें और वो जो खित्ता है वो प्रोग्रेस ना करे। इमरान खान की कोशिशें बहुत तेज हैं इस वक्त और वो चाहते हैं कि जल्द अज जल्द मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान तशरीफ लाएं और उनके साथ कानूनी जो जंग है वो लड़ी जाए। उसके बरक्स जो नवाज शरीफ हैं वो यहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग होल्ड रखते हैं। एक तो यह है कि वो यहाँ पर यूके गवर्नमेंट के चहीते बन गए हैं और दूसरी बात यह है कि वो आज से नहीं बहुत अरसे से यहाँ के टैक्स पेयर हैं और यहाँ पर वैलिड वीजे के साथ आते हैं और उसके साथ साथ यहाँ पर उनके जो बिजनेसेस हैं और बिजनेसेस में शेयर्स हैं वो यहाँ पर काफी मजबूत हैं। तो यूके की गवर्नमेंट के लिए भी पाकिस्तान कि किसी भी शहरी को जिसका यहाँ पर अच्छा खासा असर और रसूख हो, खासतौर पर बिजनेस हो और वो ओवरस्टे भी ना हो और यहाँ पर टैक्स पे करता हो, उसको यहाँ से पाकिस्तान डिपोर्ट करना बहुत एक मुश्किल फैसला होगा। हाँ, अगर इंटरनेशनल कोर्ट में, अगर इंटरनेशनल कवानीन के मुताबिक वो एक मुजरिम है, अगर वो किसी जुर्म का इर्तिकाब किया है उसने, तो जरूर इस बारे में रिव्यू किया जा सकता है। लेकिन बहरहाल फिलहाल जो सूरत हाल है वो ये है कि नवाज शरीफ वापस नहीं जाएंगे तब तक जब तक पाकिस्तान की हुकूमत यूके की हुकूमत को कोई ठोस शवाहिद नहीं दे देती कि ये पाकिस्तान की हुकूमत को, वहां की अदलिया को, कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को मतलूब हैं और ये एक मुजरिम है जो कि यहाँ पर
बेशुमार मुकदमात में इन्वॉल्व। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब का बटन लाजमी प्रेस कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज, टाटा एंड बाय बाय।